नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR, लागू हुआ नया नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में नहीं होगी आलू प्याज की किल्लत, दाम भी रहेंगे कम, सरकार ने उठाए ये कदम। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे हटना ही होगा। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस बुकिंग पर बड़ी खबर, जारी हुआ ये नया नंबर, अब पुराने नंबर से नहीं करा सकेंगे गैस सिलेंडर बुक। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयार रहिए, इस बार फरवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। जाने वजह आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पैसेंजर को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादियों में 50 मेहमानों की सीमा से प्रतिबंध हटा, बंद हॉल में 200 लोगों को बुलाने की अनुमति। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR, लागू हुआ नया नियम। जी हां, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज करानी होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है, इसमें GPS आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा RTO कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इसके लिए आपको FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में नहीं होगी आलू प्याज की किल्लत, दाम भी रहेंगे कम, सरकार ने उठाया ये कदम। जी हां, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बढ़ती कीमतों के लिए 30,000 टन प्याज और आलू आयात किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी एक ऐसे समय पर आई है जब त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश भर में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बीते 3 दिन से दिन भर में प्याज का औसत खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का आयात तुर्की, इजिप्ट और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले भी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और किफायत दायरे में लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि अब तक 7,000 टन प्याज आयात किया जा चुका है और दिवाली से ठीक पहले 25,000 टन आ जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर प्याज का आयात नहीं कर रही, बल्कि नेफेड बहुत जल्द प्याज आयात का प्रतिबंध कर जरूरतमंद राज्यों तक पहुँचाएगी। भारत में पहले ही बफर स्टॉक से करीब 37,000 टन प्याज उपलब्ध कराया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के जाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हां, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस बुकिंग पर बड़ी खबर, जारी हुआ ये नया नंबर, अब पुराने नंबर से नहीं करा सकेंगे गैस सिलेंडर बुक। जी हाँ,
देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडेन के ग्राहक आज से पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। गैस रिफिल बुक कराने के लिए इंडेन ने अपने ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नया नंबर 7718955555 भेजा है। अब केवल इसी नंबर का इस्तेमाल IVR या SMS के जरिए गैस बुकिंग के लिए किया जा सकेगा। पहले LPG रिफिल बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल में अलग अलग नंबर प्रयोग किए जाते थे। आज से इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए इस नंबर पर कॉल या SMS करना होगा। खास बात यह है कि अब इंडियन ग्राहक किसी भी दिन किसी वक्त इस नंबर के जरिए अपने LPG रिफिल की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इंडियन के इस नंबर पर कॉल या SMS करना होगा। इसके साथ ही हर बार बुकिंग कराने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड नंबर पर कंपनी द्वारा एक OTP भेजा जाएगा। गैस पहुंचाने वाले वेंडर को ये OTP बताए बगैर रिफिल नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयार रहें, इस बार फरवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार, जाने वजह। जी हां, इस बार कड़ाके की ठंड के आसार हैं। लानीना के प्रभाव से दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी मध्य तक कोल्ड वेव या कोल्ड डे की स्थितियां बार बार बन सकती हैं। मौसमविदों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने देर से दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने के आसार हैं। इस बार ठंड का कहर फरवरी महीने के तक रहने का पूर्वानुमान है। अभी से ही दिखने लगा है कि न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे आ गया है। इस वजह से रात में ठंड की अनुभूति होने लगी है। दिन में आसमान साफ रहने की वजह से अभी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह रहा है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव शुरू होंगे, दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। अनुमान है कि इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। जी हां, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे देश के कुछ खास स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। ज्यादातर स्टेशनों पर इस समय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस स्कीम में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देश के 121 स्टेशनों पर UDF लागू कर दिया जाएगा। इन्हीं स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई जाएगी, यानी अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के लिए अच्छी खबर, जल्द 15,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। जी हां, नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सब विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। QR कोड एवं OMR जैसी चीजें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता। इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले 4 सालों में 1 लाख अन्य पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है, जिसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हां, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादियों में 50 मेहमानों की सीमा से प्रतिबंध हटा, बंद हॉल में 200 लोगों को बुलाने की अनुमति। जी हां, सरकार ने शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों के प्रतिबंध को हटाकर लोगों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा देर रात को जारी किए गए आदेश में मेहमानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल में 200 व्यक्तियों या शादियों के लिए बंद स्थानों की अनुमति दी गई है। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए मेहमानों की संख्या में प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने शहर में होने वाली शादियों और संबंधित कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का एक सेट भी जारी किया है। बंद स्थानों में 200 लोगों के साथ बड़े 50% तक भरे जाने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर मैदानों में अनुमति वाले मेहमानों की संख्या क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट और DCP द्वारा तय की जाएगी, ये आदेश कहा गया है। आदेश में निहित है कि यदि कोई 200 से अधिक व्यक्तियों के साथ एक बड़ी शादी की योजना बना रहा है तो उसके लिए खुला स्थान चुनना बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि दस्तावेज में उल्लिखित लोगों की संख्या पर कोई विशिष्ट लिमिट नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से ठीक होने के बाद ब्रेन फॉग की समस्या से जूझ रहे लोग, जाने इसके लक्षण और कारण। जी हां,
कोरोना से ठीक होने के बावजूद मरीजों की दिक्कतें पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही हैं। मरीजों में पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की समस्या दिख रही है। कोरोना संक्रमित और उससे उभरे मरीजों में कोविड कॉम्प्लेक्शंस दिख रहे हैं, कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। पोस्ट कोविड की स्थिति में मरीजों में 2 महीने बाद तक भी थकान, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बनी रही हैं। देश के कई हिस्सों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों को ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस तक की शिकायतें भी हुई हैं। कोरोना से उबरने के बाद मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें मरीजों का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद मरीजों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इनमें दिमाग से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हैं। दिमाग से जुड़ी दिक्कतों का चिकित्सक ब्रेन फॉग यानी कि दिमाग का धुंधला होना मान रहे हैं। इसलिए ये परेशानी कुछ दिनों तक रहेगी या हमेशा के लिए, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लव जिहाद पर बोले सीएम योगी, बहनों की इज्जत से खेलने वालों का अब होगा राम नाम सत्य। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के नाम पर चेतावनी देते हुए कहा कि बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। जौनपुर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाने और हमारी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं। यदि आप अपने तरीकों को ठीक नहीं करते हैं तो आपका राम नाम सत्य यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।